आज के स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, सिर्फ अपने वहाँ पे 1 मिनट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 1 मिनट तो मैंने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा पे आपका ध्यान मैं जरूर चाहूंगा। अपने यहाँ पे 1 मिनट लिखा है, तो यहाँ पे 1 मिनट लिखने के साथ साथ हमारे लिए स्ट्रेटेजी क्या, 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं। 1 मिनट स्कैल्पिंग इंडिकेटर वो देखते कि भाई यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, तो फिर हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो ये इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आइए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो इंडिकेटर है, बुल ट्रेडिंग 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग। आपको इस पे ध्यान देना और चलिए इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हम इसको क्लिक कर लिया, ठीक है। अब ये अपने चार्ट पे लग गया है। इसमें थोड़ा सा सेटिंग्स में हम जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल में जाएंगे हम, और यहाँ पे दो चीज़ों को हमको बंद कर देना। क्या क्या चीज़ों को बंद करना है? नंबर 1 ATR शॉर्ट स्टॉप लॉस, ATR लॉन्ग स्टॉप लॉस, दोनों को हम बंद कर देंगे। ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से चीज़ें ज़्यादा बेहतर, सुगम, सुलभ दिखाई दे रहा है, हम उस बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा कि ये दो प्रकार के रंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला रंग क्या है? पहला रंग है हरा। हरा मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा। दूसरा रंग है लाल। हरा का मतलब ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे कई बार होगा कि मार्केट जब ऊपर जा रहा तो यहीं से क्रॉस हो रहा है, फिर यहाँ से वापस आया, यहाँ तक आया। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर आपके लिए ढूंढने का काम क्या रहेगा कि आपको इस प्रकार का, अब देखेंगे यहाँ से वापस आया तो ये तो आपका लाल कलर बन गया है। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए होना चाहिए हरा कलर का। हरा कलर का कैंडल हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, हम कॉल साइड में तभी एंट्री करेंगे जब प्राइस इस एमए के ऊपर रहेगा, ना कि नीचे। ऊपर रहेगा और साथ में इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि साथ में प्राइस एक्शन भी बने। तो यहाँ पे तो रंग लाल है, तो ऐसी जगह से आप एंट्री कर सकते क्या? नहीं। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? जब नीचे ग्रीन होगा और यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन भी बनेगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसको यहाँ पे टच करें, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आपका टारगेट फिक्स्ड हो जाए। शुरुआत में अपने टारगेट को फिक्स करके आइए। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे यहां से लेके यहां तक मार्केट पहुंचा तो आपको फिर यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। यहां से फिर आपको रुके नहीं रहना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेके आते हैं और यहाँ पे गड़बड़ होने लगता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही छोटे छोटे टारगेट्स के साथ आइए। और एक तो होता है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं पर उसको अचीव करने के लिए बार बार, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका टारगेट हिट हो गया, फिर आप वेट कर रहे हैं, अब यहाँ से दोबारा आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इस बार में मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस को लेके एक गलत गलत तो नहीं कहूंगा मैं, अपनी एक धारणा होती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस इसके कैंडल्स के हिसाब से अगर है तो उसके नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा ज़्यादातर बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप स्टॉप लॉस को एक परसेंटेज के हिसाब से गिनिए। कई बार होता है कि आप यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, आपका परसेंटेज लॉस नहीं हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा कैंडल पे यहाँ पे ले लेते हैं कि इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो गया तो फिर आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गड़बड़ वाली बात है, लेकिन आप दोनों तरीका इस्तेमाल करने के बाद आप ये पाएंगे कि सबसे बेहतर यही था कि आप एक पर्टिकुलर नंबर, जब प्रीमियम डीके होने लगता है तो उसके हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस लेते तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है। अब यहाँ से मान लीजिए फिर मार्केट यहाँ तक पहुँचा, आपका यहाँ पे काम हो गया। अब हम पुट साइड की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से होने के बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आया और फिर ऊपर नहीं गया, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बच गया। अब हमारे लिए दूसरा क्या था, मैंने क्या कहा था कि हमारे लिए फिर एक प्राइस एक्शन चाहिए।
रेड होने के बाद प्राइस एक्शन, ये रेड हो चुका है। फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये वाला नहीं, किसी ने यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। हाँ, ये वाला है, यहाँ पे एक एक मिल सकता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे-धीरे मार्केट देखिए यहाँ से लेके एक रेंज यहाँ तक बन रहा है। तो इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पर हाँ, प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।